जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आप 9600 प्लस पदों का फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर तीनों पोस्ट पर आवेदन करने के लिए अलग अलग लिंक दिया गया है। मैं आपको पहले थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो कि इसमें यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। यानी कि आप मल्टीपर्पज के जो पोस्ट है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की, उस पर भी आवेदन कर सकते हो और जो आपकी ऑफिसर्स की पोस्ट है स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की, उस पर भी आवेदन कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कैंडिडेट हैव टू अप्लाई सेपरेटली एंड पे फीस इंटीमेशन चार्जेस सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। यानी कि प्रत्येक पोस्ट के लिए आपको अलग अप्लाई करना होगा और उसके लिए आपको अलग ही फीस देनी होगी। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन, नो इधर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है। इसी के साथ यहाँ पर एक लाइन ये भी देख लीजिए, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन ऑफिसर कार्डरी। यानी कि जो आपकी ऑफिसर कार्डरी की पोस्ट है उस पर आप सिर्फ एक ही पोस्ट पर आवेदन कर पाओगे, जैसे कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यानी कि इनमें से किसी एक पोस्ट पर, और दूसरा आप मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। अब चलिए डाउट ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आपको आना है और चूज कर लेना है कि आप कौन सी पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ से मैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिंक पर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके वेबसाइट सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब दोस्तों जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, ये स्टेप आपको फॉलो करते जाना है। मैं आपको बता दूं कि ये वेबसाइट मोबाइल के अंदर डायरेक्टली ओपन नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से पफिन ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है। पफिन ब्राउज़र में फिर से बोल देता हूं, आपको ये ब्राउज़र डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद ये लिंक उसके अंदर ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में क्लिक करके 3 डॉट के ऊपर वहां से आपको वेबसाइट को डेस्कटॉप वर्जन के अंदर ओपन करना है और आपको मोबाइल को लैंडस्केप मोड के अंदर चलाना है, तभी ये वेबसाइट ओपन होगी और सही से काम कर पाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको आने पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा और कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। तो आपको इनको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पर डालना होगा, बट उसके पहले अपने फर्स्ट नेम को यहाँ पर दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम डालना है और इस लास्ट नेम को दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है। इसके बाद आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और इस नंबर को दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है। अगर आपका कोई अल्टरनेटिव नंबर है जो कि आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको भर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी का एड्रेस यहाँ पर सिर्फ भरना होगा और उसके बाद आपको डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना है कि ये कौन से डोमेन के ऊपर है। जैसे कि यहाँ से मैं gmail.com सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है, बट इस बार आपको कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरी ईमेल आईडी भर देनी है। भरने के बाद जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया जा रहा है आपको भरना है और ये सब जानकारी भरने के बाद आपको एक बार चेक करनी है और चेक करने के बाद पूरी तरीके से श्योर होकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको नंबर एंड एक रैंडम पासवर्ड मिल चुका है और ये जानकारी आपको मेल मैसेज के द्वारा भी भेज दी गई है। साथ ही आपको दूसरे स्टेप के अंदर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। मैंने यहाँ पर ये पहले ही अपलोड कर दिया है और मैं इस फॉर्म को रैंडम या फिर डेमो रूप में भर रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड किया है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा और जहां पर भी आपका इमेज है उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। सेम तरीके से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा और आपको यहाँ पर इसका फॉर्मेट दिया जा रहा है। आपका फोटो का साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये सब जानकारी आपको चेक करनी है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस फॉर्म की मेन जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपको बेसिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज और प्रेफरेंसेस की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है सबसे पहले आपको वो चूज कर लेनी है।
चूज करने के बाद आप नीचे देखोगे आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करोगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज करना होगा। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फॉर आईडी एंड अदर, इसके लिए ये आपको चूज करना होगा। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर आपको फिर से चूज करना है। सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। और जो बाकी के यहाँ पर आपको विकल्प दिए जा रहे हैं ये उसी कैंडिडेट को यस नो में आंसर करने हैं जो कि विकलांग है। जो सभी कैंडिडेट को भरने हैं वो है आपका आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रियोट्स, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। रिलीजन विच यू बिलोंग, तो यहाँ से आपको अपना रिलीजन चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद आपको देखोगे डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप करते हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। इसके बाद आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ और जानकारी देखने को मिलेगी जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से जुड़ी हुई है। अगर आपके ऊपर कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल होता है तो आपको उसका आंसर यस में देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने जानकारी आएगी हैव यू अपीयर्ड फॉर CWE-RRB अर्लर, अगर आप अपीयर्ड हुए हो तो यस कीजिए, तो नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपने कितने अटैम्प्ट्स किए हैं वो आपको चूज करना है। साथ ही आपको कौन कौन से अटैम्प्ट आपने किए हैं उनमें से आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करके चूज भी करना होगा। नेशनलिटी सिटीजनशिप आपको यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके इंडियन चूज कर लेनी है। स्टेट यूटी फॉर विच यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी कि कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो स्टेट आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम्शन, यानी कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो किस स्टेट के अंदर या फिर किस इनमें से सिटी के अंदर आप देना चाहते हो वो आपको चूज करनी है। फिर है सेंटर फॉर ऑफ मेन एग्जाम, मेन एग्जाम आप कहाँ पर देना चाहते हो, जो आपके सामने विकल्प है उनमें से आपको एक विकल्प चूज कर लेना है। पर्सनल डिटेल्स, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। पहले डे सेलेक्ट कीजिए, फिर मंथ, और इसके बाद यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। और चूज करने के बाद मैरिटल स्टेटस भी आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है। अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा अन्य कोई स्टेटस है तो आपको यहाँ पर अपने पति या पत्नी का नाम देना होगा। एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर 35 कैरेक्टर से कम के अंदर ही एक विकल्प के अंदर छोटा छोटा भर करके यहाँ पर आपको उसको भरना होगा, ताकि एक कॉलम के अंदर 35 कैरेक्टर की लिमिट ज़्यादा ना हो, नहीं तो फिर ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर भर देनी है और स्टेट आपको यहाँ से अपनी चूज कर लेनी है। नीचे सेम एज एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आप इसको अनटिक रहने दीजिए और अलग से जानकारी भर दीजिए। चूज दी एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, यानी कि कहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस के GST इनवॉइसिंग भेजना चाहते हो आपको चूज कर लेना है। और चूज करने के बाद आपने जितनी जानकारी यहाँ पर भरी एक बार इसको चेक कर लेना है और फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रेजुएशन या उसके बराबर, तो आपको डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना कि आपने किस डिसिप्लिन के अंदर इनमें से अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट की है। अगर इनमें से किया तो चूज कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके अपनी डिग्री का नाम भर दीजिए। डेट ऑफ पासिंग यहाँ से आपको चूज करनी है, पहले डे सेलेक्ट कीजिए, फिर मंथ और इसके बाद ईयर। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको भर देनी है, सभी सेमेस्टर को मिला करके, सभी ईयर को मिला करके, और क्लास आपकी जो भी है वो आपको चूज करनी होगी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया तो आपको यहाँ पर उसकी डिग्री का नाम देना है। जैसे कि मैं यहाँ से MCOM देने वाला हूँ, मैंने सब्जेक्ट नेम यहाँ पर भर दिया था। और डेट ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करनी है और बाकी की जानकारी सेम भर देनी है। इसी प्रकार से अगर आप कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेम जानकारी भर सकते हैं। फिर आता है डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो। अगर आप यस करते हो तो आपको डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि आपको क्या क्या आता है कंप्यूटर नॉलेज के अंदर, वो आपको भरना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सिलेक्टेड वाज स्टडीड इन दी स्टैंडर्ड 8 और एनी अबाउट स्टैंडर्ड 8 इन दी गवर्नमेंट, यानी कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है क्या वो आपने 8वीं क्लास तक पढ़ी है या उससे हायर क्वालिफिकेशन के अंदर पढ़ी है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते। तो यहाँ पर मैंने यस कर दिया और इसको अब मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आती है आपकी एक्सपीरियंस की जानकारी। तो आप अगर एक्सपीरियंस के माध्यम से आवेदन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि कहाँ पर आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया उस बंदे या कंपनी का नाम देना है। पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना है कि किस पोस्ट पर आपने काम किया है, किस डेट से आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट, मंथ, ईयर सेलेक्ट करना है, और कब तक की थी वो डेट, मंथ, ईयर सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपको यहाँ पर लिखना होगा। रीजन ऑफ लिविंग, किस वजह से जॉब छोड़ी वो आपको यहाँ पर भर देना है।
फिर आती है अदर डिटेल्स। यहाँ पर फॉर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ कैंडिडेट्स प्री एग्जाम ट्रेनिंग में नॉट बी हेल्ड इन केस इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड। बेसिकली ये प्री एग्जाम के बारे में है जो कि SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए होती है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हो। अगर आप यस करोगे तो आपको सेंटर फॉर ट्रेनिंग चूज करना होगा। इसके अलावा वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन कन्वेक्शन सेंटेंस अगेंस्ट यू हैज़ बीन अवॉर्डेड बाई एनी कोर्ट ऑफ द। बेसिकली ये है इसके बारे में कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है या फिर आप किसी केस में दोषी पाए गए हो या आपने कोई सजा भुगती हो। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। नीचे आती है लैंग्वेज नोन, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज लिखनी है और वो आपको रीड करनी है तो यहाँ पर टिक कीजिए, लिखनी आती है तो यहाँ पर, और बोलनी आती है तो यहाँ पर। फिर इसके बाद जैसे कि आपको सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश आती है तो आपको यहाँ पर भर देनी है और इनके सामने टिक करके इसको बताना है। अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है जैसे कि आप महाराष्ट्र से हो तो आपको मराठी लैंग्वेज यहाँ पर लिख देनी है और इनके सामने टिक कर देना है। ये सब करने के बाद आपको नीचे आकर के यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आती है प्रेफरेंस, तो यहाँ पर दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द बैंक और बैंक्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि किस बैंक को आप कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो यहाँ पर पहली प्रेफरेंस में रखता हूँ बड़ौदा यूपी बैंक, इसके बाद सेकंड इसको और थर्ड इसको। इसी प्रकार से आपको चूज कर लेनी है और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा जहां पर आप प्रत्येक जानकारी चेक कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो इसको भी आप सही कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको आपका फोटो देखने को मिलेगा, आई कन्फर्म दैट दिस इज माई फोटो, आपको इसके ऊपर टिक करना है। फिर आपको सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। इसके अलावा आई कन्फर्म दैट दिस इज माई सिग्नेचर, यहाँ पर आपको राइट टिक कर देना है और पूरी तरीके से श्योर होकर के फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ओके करना होगा और ओके करने के बाद आपके सामने अपलोड्स की जानकारी आ जाएगी जहां पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपके बाएं अंगूठे का निशान होगा वो इमेज यहां पर आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहां से इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम यहां पर आ जाएगा, बट देख लीजिए साइज 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं यहां से इसी साइज के अंदर इमेज को सिलेक्ट करता हूं और ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपके सामने यहां पर आपका प्रीव्यू आ जाएगा, ये आपको यहां से ओके कर देना है। फिर आते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो आपको डिक्लेरेशन के अंदर हैंड से क्या लिखना है। तो आपको एक ब्लैंक पेज लेना है और उसके ऊपर लिखना होगा आई अमजद मलिक। बेसिकली यहां पर आपको अपना नाम चेंज कर देना है। हरबे डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको ये लाइन उसके अंदर लिखनी है। नीचे आप साइन भी कर सकते हो जो जिससे कि वो ऑथेंटिक माना जाए। और ये आपको फिर इमेज स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर वो फाइल अपलोड करनी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर सेम फाइल सिलेक्ट कर देता हूँ इसको फिल करने के लिए। तो यहाँ पर इसका साइज आपका 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो आपको ऐसा इमेज यहाँ पर अपलोड करना होगा जिसका साइज इतने MB के अंदर KB के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से इसके हम अपलोड कर देते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आपको सिक्योरिटी कोड भरना होगा और भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आपको पेमेंट की जानकारी एक बार कंफर्म करनी होगी। तो जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ओके करना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, QR या फिर UPI। तो यहाँ से हम डेबिट कार्ड के माध्यम से जैसे फीस जमा करते हैं तो आपको कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, CVV, कार्ड होल्डर नेम डाल करके मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर डिडक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे एप्लीकेशन फीस पेड के साथ में। तो इस प्रकार से दोस्तों आप IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पोस्ट का ऑनलाइन फॉर्म 2020 भर पाओगे। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप सेम तरीके से भर पाओगे, बट यहाँ पर सिर्फ 1-2 ऑप्शन अलग होंगे जिनमें कि आपको यस नो में आंसर करना है, बाकी जानकारी सेम रहेगी। अगर आप ऑफिसर स्केल पोस्ट का फॉर्म भर रहे हो और आपको कोई एरर आ रहा है या फिर कोई जानकारी आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। तो दोस्तों बस यही थी आपकी जानकारी। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।